नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमपी जीके विद डीके में। तो आज मैं आपको बताऊंगा एमए प्लस कांस्टेबल सिलेबस 2021 के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एमए प्लस में योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, दौड़ कितनी होनी चाहिए आदि के बारे में अच्छे से आपको बता दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज मैं आपको बताऊँगा एमए प्लस कांस्टेबल सिलेबस 2021 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमए प्लस कांस्टेबल सिलेबस 2021, इसमें आपको जो विषय दिए हैं वो हैं साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। साइंस आपसे 10 अंक का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स आपसे 20 अंक का पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज आपसे 30 अंक का पूछा जाएगा और रीजनिंग आपसे 40 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके 100 अंक हो जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इन सभी विषयों के बारे में अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला विषय आता है अपना साइंस। साइंस में आपसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान में आपसे वजन, आयतन, द्रव्यमान, अपवर्तन, प्रतिबिंब तथा गति और गुरुत्वाकर्षण का बल आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप क्या करें, इन सभी टॉपिक को अच्छे से लगा लें ताकि आपका यहाँ से भौतिक विज्ञान कवर हो जाए। अब आता है अपना रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपसे गैसों, नमक, धातुओं और गैर धातुओं, रासायनिक प्रतिक्रिया, विभिन्न एसिड, रासायनिक सूत्र संतुलन और उनके तथ्यों आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके भी टॉपिक को आप अच्छे से लगा लें। ओके, फिर आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपसे जीवाणु और रोग और उनके लक्षण तथा मानव शरीर की संरचना आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक को भी आप अच्छे से लगा लें ताकि आपका यहाँ से साइंस कवर हो जाए। ओके, चलिए अगला विषय देख लेते हैं। अगला विषय है अपना मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपसे औसत वाले जो सवाल आते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सरलीकरण, प्रतिशत वाले सवाल, ठीक है, कार्य और समय, वॉल्यूम की सतह क्षेत्र, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना, ठीक है, समय और गति, वृत्त चित्र, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी बता दूं मैं आपको, और हैं अपने अंकगणित और डाटा व्याख्या जिसमें ग्राफ शामिल हो कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अनुपात और समानुपात, एससीएफ और एससीएम, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मिश्रण, साझेदारी, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुगणक, क्रम परिवर्तन, रेखा रेखांकन और सरलीकरण, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूरी और ऊंचाई, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आयु वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ आपसे संख्या पद्धति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको भी आप अच्छे से लगा लें। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक बता दिए, इनको लगा लें ताकि आपका यहाँ से मैथ कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला विषय देख लेते हैं। अगला विषय है अपना जनरल नॉलेज यानी कि जीके। जीके में आपसे मध्य प्रदेश का प्रमुख सामान्य ज्ञान, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रमुख सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके पूछा जाएगा। ठीक है, एमपी जीके पूछा जाएगा। और आपसे विश्व का जीके और भारत का जीके भी पूछा जाएगा, पर आपसे एमपी जीके सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको एमपी जीके पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एमपी जीके आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, और मैंने एमपीपीएससी के लिए एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप चाहें तो उस सीरीज को लगा सकते हैं, आपका वहाँ से एमपी जीके कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश का प्रमुख सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, इसमें आपसे प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई योजना, प्रमुख पर्यटन। ठीक है, पर्यटन में आपसे किले, महल, प्राचीन उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान, गुफाएं, मकबरे आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तिगत यानी कि राजनीतिक, खिलाड़ी और कलाकार, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ आपसे प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे तो आपको यहाँ से तो आपको एमपी जीके पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर से क्या पूछा जाएगा, एमपी जीके पूछा जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ विश्व में आपसे विश्व में आविष्कार, ठीक है, भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति और भारतीय सांसद, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और बता दूं मैं आपको भारतीय संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल, ठीक है, खेल से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल,
भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक को भी आप अच्छे से लगा लें ताकि आपका यहाँ से MP GK और इंडिया GK और वर्ल्ड GK भी आपका यहाँ से कवर हो जाए। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं टॉपिक। अगला अपना जो विषय आता है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे वर्गीकरण, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत IMP हैं, इनको लगाने अच्छे से। रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, क्रम व्यवस्था, ठीक है, और बैठक व्यवस्था, न्याय निगमन, आकृति गिनना, ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, और आपसे पूछे जाएंगे आकृति श्रेणी, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कैलेंडर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, पासे वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, घड़ी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जल, दर्पण, प्रतिबिंब, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या पहेली, ठीक है, सादृश्य परीक्षा और बैग डायग्राम, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपसे क्रम व्यवस्था, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से लगा लें ताकि आपका यहाँ से रीजनिंग कवर हो जाए। ओके, चलिए अब अपना विषय आता है। अब तो आपके पूरे विषय हो गए, सॉरी, आपकी यहाँ पर सारी की सारी मैंने आपको विषय बता दी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। ओके,